सियासत में बयान पर बवाल कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब शब्द सीधे सत्ता, संगठन और विचारधारा पर हमला बन जाए तो राजनीति का तापमान अचानक बढ़ जाता है। उत्तर प्रदेश की धरती से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज एक ऐसा ही बयान दिया जिससे दिल्ली से लेकर राज्यों तक राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। रायबरेली और अमेठी के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने आरएसएस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर तीखे हमले किए। राहुल ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब आपके सामने आरएसएस के कार्यकर्ता आए तो उनसे खुलकर कहिए कि आपका प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और संगठन गद्दार है। आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। राहुल ने दावा किया कि देश के सामने अब आर्थिक तूफान आने वाला है और आने वाले महीनों में पेट्रोल, डीजल, गैस और रोजमर्रा की जरूरतें की कीमतें आसमान छूने वाली है। एक बार उनके आप बयान को सुनिए। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। आर्थिक तूफान आ रहा है, आप देखना कुछ ही महीनों में महंगाई कहां जाती है, पेट्रोल के दाम कहां जाते हैं, डीजल के दाम कहां जाते हैं, गैस के दाम कहां जाते हैं, दाल चावल के दाम कहां जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार जनता को बचा नहीं पाएगी और जैसे कोविड और नोटबंदी के समय प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर सफाई दी थी, वैसे ही आने वाले समय में फिर टीवी पर नजर आएंगे। रायबरेली के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने संविधान और सामाजिक न्याय का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि जब आरएसएस के लोग संविधान को फाड़कर फेंकते हैं तो लोग चुप हो जाते हैं, जबकि संविधान की रक्षा करना हर भारतीय की जिम्मेदारी है। उन्होंने अंबेडकर और वीरा पासी का जिक्र करते हुए कहा कि अगर उनके विचारों का सम्मान करते हैं तो उनकी विचारधारा की रक्षा भी करनी होगी। राहुल गांधी ने उद्योगपतियों और सरकारों के रिश्ते पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि अंबानी रूस से तेल खरीदकर विदेशों में बेच रहे हैं और उसी पैसे से नरेंद्र मोदी की फंडिंग हो रही है। इसके बाद राहुल गांधी अमेठी पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर फिर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को नरेंद्र मोदी टॉफी खिला रहे हैं और रील बनाई जा रही है, जबकि देश में बिजनेस बंद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी उनका मजाक उड़ाने में लगी है, लेकिन असली मुद्दों पर कोई जवाब नहीं दे रही। राहुल के इन बयानों के बाद राजनीतिक संग्राम और तेज हो गया। बीजेपी ने कांग्रेस सांसद पर जोरदार पलटवार किया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने राहुल के बयान को अराजकतावादी मानसिकता का प्रतीक बताया और कहा कि राहुल भारतीय राजनीति के राहु हैं, जो राजनीति को दूषित करने का काम कर रहे हैं। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व मिला है और मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति का आप राहु हैं, जो कहीं न कहीं पूरे तरह से देश की राजनीति की वातावरण को गंदा और दूषित करते हैं। राहुल गांधी जी, आपका बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने केवल नरेंद्र मोदी का ही अपमान नहीं, आपने देश की 140 करोड़ जनता का अपमान किया। फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी राहुल गांधी को रिजेक्टेड माल कह दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बल्कि पूरे देश को गाली दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह राहुल गांधी की निराशा है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बल्कि पूरे देश को गाली दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह राहुल गांधी की निराशा है, क्योंकि दुनिया आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की ताकत को पहचान रही है। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर भारत को मजबूत करने और निवेश बढ़ाने के लिए जाते हैं। इसके बाद बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने भी राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह की भाषा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल की गई है वह कांग्रेस की मानसिकता को दिखाती है। पूनावाला ने कहा कि मोदी एक गरीब और ओबीसी समाज से आने वाले नेता हैं और इसी वजह से कांग्रेस बार बार उनका अपमान करती है। उन्होंने राहुल गांधी से अपने परिवार का इतिहास देखने की नसीहत देते हुए कहा कि गद्दारी किसने की है यह देश अच्छी तरह से जानता है। राहुल गांधी के बयान ने एक बार फिर देश की राजनीति में शब्दों की मर्यादा और बयानबाजी की सीमा पर बहस छेड़ दी है। एक तरफ कांग्रेस इसे जनता की आवाज बता रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी से लोकतंत्र और संवैधानिक पदों का अपमान कह रही है। रायबरेली और अमेठी से उठी यह सियासी आग अब राष्ट्रीय बहस का रूप ले चुकी है और आने वाले दिनों में इसके और तेज होने के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव हैं। तो आप यानी कि दर्शक, आज जो ये सियासी हलचल मचा है और सियासी संग्राम शुरू हुआ है, इस पर आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी के बयान पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विट्टी चोखा।